हेलो दोस्तों। आज वॉइस का हम लोग पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वी वन को इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, आप देखो पहले पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब और टू प्लस वी इसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हम क्या बोले, टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री बदल लेंगे। देखो टू बी प्लस वी थ्री आ गया कि नहीं आ गया? बस इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की जगह पे वर्ब लिखना है। यही ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद टू को टू बी बदल दीजिए, वी वन को वी थ्री बदल दीजिए और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आई वांट का आई वांट, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। आई वांट का आई वांट लिख दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ला दीजिए, आई वांट द पुअर, और टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री बदल दीजिए, टू बी प्लस वी थ्री। हेल्प का वी थ्री क्या होता है? हेल्प्ड होता है। बस हो गया, आई वॉन्ट द पुअर टू बी हेल्प्ड। ओके, उसके बाद रोहित लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो अब देखो रोहित का रोहित लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं क्योंकि टू प्लस वी वन वाला आया है, इन्फिनिटिव वाला है, इसमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे। तो रोहित लाइक का लाइक लिखिएगा। अच्छा, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्रिकेट है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्रिकेट। और टू को टू बी प्लस वी थ्री, तो टू बी और वी थ्री प्ले का वी थ्री क्या होता है? प्लेड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिड सीता नॉट वांट टू डू इट। तो इसमें क्या होगा? ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, यहाँ पे क्या है? वी वन है। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं कि आपको जहां तक वर्ब है उसको एज इट इज लिखना है। तो डिड का डिड लिखोगे, सीता का सीता लिखोगे, नॉट का नॉट लिखोगे, वांट का वांट लिखोगे, इट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। इट अब टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री, टू बी अब डू का वी थ्री क्या होता है? डन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर डज है, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। यहाँ टू प्लस वी वन है कि नहीं? तो आपको ये मेन वर्ब तक यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो डज का डज लिखोगे आप, डज सी वांट, डज सी वांट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा, डज सी वांट यू, और टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री, टू बी प्लस वी थ्री, सपोर्ट का वी थ्री क्या होगा? सपोर्टेड। सपोर्टेड, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए दोस्तों, अब सेकेंड नंबर में क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, इसमें दो ठो ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, दो ठो ऑब्जेक्ट आएगा, इसके पहले वाला में एक ही ऑब्जेक्ट था, इसमें दो ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो दो ऑब्जेक्ट आएगा ना, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को ना वर्ब के जस्ट बाद लिखेंगे। टू प्लस वी वन को तो आपको आता है चेंज करने, टू बी प्लस वी थ्री में लिख देते हैं। ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंट लिख करके बाई लगा के ऑब्जेक्ट वहां लिखेंगे। जैसे एग्जांपल जब हम बताएंगे तो समझ में आएगा। जैसे आई का आई लिखिएगा और वांट का वांट लिखिएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है अब यहां पे ला दीजिए, आई वांट हिम। ठीक है, और टू प्लस वी वन को कैसे चेंज करते हैं? टू बी प्लस वी थ्री। तो यहाँ पे टू बी प्लस वी थ्री, हेल्प का वी थ्री क्या होता है? हेल्प होता है। ठीक है, उसके बाद बाई लगा दो, और ही यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। बस यहाँ पर बस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। आई वांट हिम टू बी हेल्प बाई यू। यहां आप देखो क्या लिखोगे, रोहित का रोहित लिखोगे, रोहित डजंट वांट। अब देखो क्या करोगे, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को यहां पे ला दो, क्रिकेट, और टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री बदल देना है। तो टू बी प्लेड बाई मी। ओके, अब देखो क्या करोगे, इसमें ही का ही, लाइक्स का लाइक्स। अब ऑब्जेक्ट वन यहाँ है, ऑब्जेक्ट टू यहाँ है, तो सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है, यानी लकी यहाँ पे लाइक्स के बाद लिख देंगे लकी को। उसके बाद टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री, तो टू बी प्लस वी थ्री, सपोर्ट का वी थ्री क्या होता है? सपोर्टेड। अब बाई, बाई क्या करोगे? ये वाला मी लिख दोगे, मी लिख दो। आया समझ में? चलो अब क्या करोगे, गोलू का गोलू लिखोगे, इसमें डिंट का डिंट लिखोगे, लाइक का लाइक लिखोगे। अब देखो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट कौन है? अंकित। तो अंकित को यहां पे अब लाओ, लाइक के बाद तो लाइक। ठीक है, और टू प्लस लाइक तो लिख ही दिए हैं, अंकित को यहां पे लिखना है अंकित, और टू प्लस वी वन को टू बी प्लस वी थ्री, टू बी प्लस वी थ्री, हेल्प का वी थ्री हेल्प्ड। अब बाई लगा करके ये मी है तो यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में क्या कहता है ना, जब इट से स्टार्ट हो, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद टू प्लस वी वन, यहाँ भी टू प्लस वी वन आ गया, इन्फिनिटिव आ गया, तो टू बी प्लस वी थ्री बदल देते हैं। देखो टू बी प्लस वी थ्री बदले हैं,
तो अब इसमें भी कुछ नहीं है, आपको ईट का ईट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखना है बस, और फोर लगा देना है। क्या लगा देना है? फोर। ये फोर जब लगा दीजिएगा, देखिए तो यहां पे इट इज, तो कैसे चेंज करोगे? इट इज का इट इज गुड। अब यहाँ पे एक एडजेक्टिव छूटा है, यहाँ पे एडजेक्टिव लिख करके तब फोर लिखिएगा, एडजेक्टिव प्लस फोर। ठीक है, अब क्या करोगे बाबू? इट इज गुड, गुड का गुड लिख दिए, उसके बाद इट इज गुड और फोर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फोर। अब इसका ऑब्जेक्ट जो है ना, फोर के जस्ट बाद लिखेंगे, इट इज गुड फॉर द पुअर, इट इज गुड फॉर द पुअर। और टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री में, तो टू बी हेल्प्ड हो गया, टू बी हेल्प। ओके, उसके बाद देखो इट वॉज वेरी बैड, यहां पे क्या लिखेंगे? इट का इट लिखेंगे, वॉज का वॉज लिखेंगे, वेरी का वेरी लिखेंगे, बैड का बैड लिखेंगे। ठीक है, इट वॉज वेरी बैड। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे, फोर देम, इट वॉज वेरी बैड फॉर देम। अब टू प्लस बी वन को क्या लिखोगे? टू बी प्लस बी थ्री, टू बी हार्म्ड। ठीक है, जैसे एक दो सेंटेंस और देते हैं आपको बनाने के लिए। जैसे देखो, इट विल बी गुड टू टेक हॉट टी। अब देखो क्या करोगे? ईट का ईट लिखोगे, विल का विल लिखोगे, बी का बी लिखोगे, गुड का गुड लिखोगे। यहां तक कोई दिक्कत? यानी इन्फिनिटिव के पहले जो होगा उसको लिखेंगे, यहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फोर लगा देंगे, फोर। उसके बाद ये क्या है? हॉट टी है, तो हॉट टी यहां पे लिख देंगे, हॉट टी। और टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री। टेक का बी थ्री क्या होता है? टेकन होता है। क्या होता है? टेकन होता है। ये समझ में आया ना? इसको नोट कीजिए आप। तो देखिए अब फोर्थ नंबर में क्या है, देखिए ईट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अब इसमें फोर आएगा, उसमें क्या आ रहा था? एडजेक्टिव के बाद टू प्लस बी वन, यानी इन्फिनिटिव डायरेक्ट आ जा रहा था। इसमें क्या आएगा? फोर के बाद ऑब्जेक्ट वन आएगा, फिर टू प्लस बी वन, ये ऑब्जेक्ट टू प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ईट का ईट लिखना है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखना है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव लिखना है, फोर के जगह फोर लिखना है। आज जो ऑब्जेक्ट टू है अब आ जाएगा फोर के जस्ट बाद, और टू को टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री बदल देना है, और उसके कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन लिख देना है। ये वाला ऑब्जेक्ट वहां पे लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ ईट का ईट लिखोगे, इज का इज, गुड का गुड, यानी फोर के पहले जो है सब का सब लिख दीजिए। उसका जो लास्ट वाला सेकंड जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको यहाँ पे लिख दीजिए फोर के जस्ट बाद। इंग्लिश हो गया। अच्छा, टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री, टू बी प्लस बी थ्री। लर्न का बी थ्री क्या होता है? लर्नेड। ठीक है, लर्नेड होता है। उसके बाद बाई लिखोगे और उसके बाद यू का यू लिखोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ईट का ईट, हम क्या बोले? फोर के पहले जो है सेम टू सेम लिख दीजिए। इट विल बी बैड, इट विल बी बैड फॉर। अब देखो, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? अदर्स है, तो अदर्स लिखोगे, अदर्स। और टू प्लस बी वन को टू बी प्लस बी थ्री बदलोगे, टू बी प्लस बी थ्री। लाफ का बी थ्री क्या होता है? लाफ। अच्छा, ये तो फ्रेजल वर्ब है, लाफ एट। ठीक है, तो एट को एट लिखो, उसके बाद बाई लगा करके ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो, हिम का हिम। ठीक है, अब देखो, अब फिफ्थ नंबर में ये कहता है देयर हो या हेयर हो, उसका ऑब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद वर्ब जो लगता है ना, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार ये वर्ब लगेगा। उधर टू प्लस बी वन, ये भी इंफिनिटिव आ गया, तो टू बी प्लस बी थ्री बदल देंगे, तो आपको आता है इंफिनिटिव को, यानी टू प्लस बी वन को हमेशा टू बी प्लस बी थ्री बदल देते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, यानी हियर और देयर जो है एज इट इज लिख देंगे, वर्ब की जगह वर्ब लिख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाला इंफिनिटिव को बदल देना है, टू बी प्लस बी थ्री बदल देना है। ठीक है, टू बी प्लस बी थ्री में अब देयर का देयर लिखिए, इज की जगह इज लिखिए, नथिंग की जगह नथिंग लिखिए। बस लास्ट में क्या है? टू प्लस बी टू बी प्लस बी थ्री में टू बी प्लस बी थ्री। वरी का बी थ्री क्या होता है? वरीड। ओके, उसके बाद हियर का हियर लिखिए, आर का आर लिखिए, सम का सम लिखिए, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स लिखिए। उसके बाद टू प्लस बी वन टू बी प्लस बी थ्री में टू बी प्लस बी थ्री। टीच का बी थ्री क्या होता है? डॉट होता है। क्या होता है? डॉट होता है। ठीक है, उसके बाद देयर वाज समथिंग टू इट, तो यहाँ पे देयर का देयर लिखोगे,
उसके बाद वॉच का वॉच लिखोगे, समथिंग का समथिंग लिखोगे। देखो 2+v1 को 2b+v3 में बदलेंगे, 2b+v3। ईट का v3 क्या होता है, E10 होता है। देखो बच्चों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि देखो ये जितने भी हम पढ़ाए हैं आपको, ये आपके लिए मानिए कि रामबाण का काम करेगा, ठीक है। बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक। यहाँ पे अगर एक बार कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसका दोबारा पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं भी जरूरत नहीं है। कितने भी टफ से टफ एग्जाम हो, या आप बेसिक जो भी एग्जाम होगा तो वो तो आप लोग बना ही लेंगे, लेकिन इंडिया के जो भी टफेस्ट एग्जाम है उसमें भी ये सब काम करेगा, ठीक है। जो भी हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद सिर्फ उसको पढ़ना है और उसको क्वेश्चन बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है उस क्वेश्चंस पे, और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।